माँ की पसंद वर्सेस खुद की पसंद से शादी करने वाली बेटी। शाम को ड्राइंग रूम में मधुबाला देवी, मोहन जी, शिल्पा और नेहा बैठे होते हैं। माहौल पहले से ही थोड़ा तनाव भरा होता है। मैं तो अपनी पसंद से ही शादी करूंगी, मुझे आपकी पसंद से कोई लेना देना नहीं है। तुझे पता है आजकल दुनिया में कितना क्राइम हो रहा है, लड़के कितने बेकार निकलते हैं। घर से भी जाओगी और अपने पति से भी धोखा खाओगी। मम्मी, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो बहुत अलग है। नेहा, तू क्यों ये सब बातें उठा रही है? जब शादी का टाइम आएगा ना, मम्मी पापा की पसंद से कर लेना। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मम्मी, मैं तो आपकी पसंद से ही शादी करूंगी। देखो शिल्पा को यही होती है संस्कारी बेटी। मुझे अपनी पसंद पर गर्व है। एक ही घर में दो बेटियों की सोच इतनी अलग होती है। एक पूरी तरह आज्ञाकारी, दूसरी आत्मनिर्भर और अपनी बात पर डटी रहने वाली। सुबह सुबह किचन में शिल्पा खाना बना रही होती है, चूल्हे पर सब्जी चढ़ी होती है और वो चुपचाप अपना काम कर रही होती है। बेटा, आज तो तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जब तू ससुराल जाएगी ना, सब मेरी बेटी की तारीफ करेंगे। जी मम्मी। शिल्पा की मुस्कान में खुशी तो होती है, लेकिन कहीं न कहीं अपने फैसले खुद न लेने की आदत भी दिखती है। दूसरी तरफ नेहा अपने बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ एक खूबसूरत कैफे में बैठी होती है। दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा होता है। चलो इस कैफे पर रुककर कॉफी पीते हैं। तुम्हें याद है आज क्या स्पेशल दिन है? क्या स्पेशल? तुम ही बता दो। आज हमारी 4th एनिवर्सरी है। 4 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को। मुकुल मुस्कुराता है और अचानक ताली बजाता है। तभी दो वेटर केक लेकर आते हैं। छोटे छोटे पटाखे जलते हैं और उन दोनों पर फूलों की बारिश होने लगती है। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा तुम भूल गए होगे। जितना इम्पोर्टेंट मैं तुम्हारे लिए हूं ना, उतनी स्पेशल तुम मेरे लिए हो। तुम मेरी लाइफ का लकी चार्म हो। नेहा की आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए मुकुल का हाथ पकड़ लेती है। एक तरफ घर में शिल्पा अपनी माँ की हर बात मानते हुए चुपचाप जिम्मेदारियां निभा रही होती है और दूसरी तरफ नेहा अपने फैसले खुद लेकर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही होती है। एक ही घर में दो बेटियां, एक माँ की पसंद और दूसरी खुद की पसंद। अगले दिन सुबह घर में हलचल शुरू हो जाती है। मधुबाला देवी अपनी बड़ी बेटी शिल्पा के कमरे में जाती है। बेटा, आज तुझे कुछ लोग देखने आने वाले हैं, तू अच्छे से तैयार होकर रहना। ओहो, मेरी बड़ी बहन का शादी का नंबर लग गया है। मैं तो आपकी शादी में बहुत बढ़िया बढ़िया आउटफिट पहनूंगी। हाँ ठीक है, पहन लेना। नेहा खुद अपनी बहन को बड़े प्यार से तैयार करती है। शिल्पा सजी हुई बहुत सुंदर लग रही होती है। कुछ ही देर में लड़के वाले घर आ जाते हैं। राघव, माँ, कमला देवी, पिता और देवर। बाहर से पूरा परिवार बहुत सीधा सादा और सभ्य दिख रहा होता है, लेकिन उनकी नजरों में चालाकी झलक रही होती है। बहुत ही सुंदर घर है आपका। आइए आइए बैठिए। थोड़ी देर बाद शिल्पा चाय लेकर आती है। वो शर्माते हुए सबके सामने बैठती है। लाइए, मैं पकड़ता हूँ। राघव शांत और सीधा साधा दिखता है, जिससे शिल्पा के माता पिता प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमें भी आपका बेटा बहुत अच्छा लगा। बिना ज्यादा देर किए रिश्ता वहीं पक्का कर दिया जाता है। शाम को पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। बेटा, तेरा रिश्ता पक्का हो गया है और अब कुछ महीनों बाद ही शादी हो जाएगी। मम्मी, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर दिया आपने? आपने दीदी की हाँ या ना भी नहीं पूछी? जो उसकी माँ कहेगी वही उसकी पसंद है। तुझे बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद तो तू बिगड़ी हुई है, इसे मत बिगाड़। ये 2026 चल रहा है, 1920 नहीं, जहाँ लड़का लड़की एक दूसरे से बात भी ना करे और बिना उनकी राय के शादी तय कर दी जाए। नेहा, तू चुप रहे, ये बड़ों का फैसला है। दीदी, आपको अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। रिश्ता तो पक्का हो चुका होता है, लेकिन शिल्पा के पास अभी तक राघव का नंबर भी नहीं होता। दीदी, आपको लड़के का नंबर मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। अगर गलती से कहीं से मिल भी गया ना तो मम्मी मुझे जान से मार देंगी। ये कौन सा तरीका है? ऐसे कैसे शादी कर सकती हो आप? जो मम्मी की पसंद है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। एक दिन मधुबाला और मोहन जी नेहा को बुलाते हैं। नेहा, तेरी भी शादी की उम्र हो गई है। तेरी बहन की शादी पक्की हो गई है। अब तेरे लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर रहे हैं हम। मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ रखा है। दीदी के साथ ही मेरी शादी कर देना बस। ये सुनकर दोनों माता पिता हैरान रह जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें फैसला सुनाने की? तो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने लिए खुद रिश्ता ढूंढने लगी। मुझे आपकी पसंद पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल का जमाना है, लोग पहले एक दूसरे को समझते हैं फिर शादी करते हैं। बेटा, तू ये सही नहीं कर रही है। अपनी मम्मी की बात मान। नहीं पापा, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे अपने तरीके से जीऊंगी। घर में सन्नाटा छा जाता है। मधुबाला देवी गुस्से में नेहा को देखती हैं। ठीक है, हमारे ऊपर बस अब तेरा एक शादी का एहसान है। जिस दिन हम उसे उतार देंगे उस दिन तू इस घर से निकल जाएगी। हमसे और तेरी बहन से तेरे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अगर अपनी जिंदगी जीने की इतनी बड़ी
कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं ये भी चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये सुकून रहेगा कि मैंने जो भी फैसला लिया वो खुद लिया। अब जो तुझे सोचना है सोच ले, हमारा फैसला भी पक्का है। पूरी घर में शादी का माहौल होता है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मेहमान नाच गा रहे होते हैं। शिल्पा दुल्हन बनी बैठी होती है और नेहा अलग अलग खूबसूरत आउटफिट पहनकर पूरे फंक्शन को एंजॉय कर रही होती है। अरे मासी जी, थोड़ा और नाचिए ना, आज मेरी दीदी की शादी है। नेहा हर किसी के साथ हंसी मजाक कर रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द भी छिपा होता है। नेहा, तूने घर वालों से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, फिर भी तू इतना एंजॉय कर रही है। तेरी शादी के बाद कोई तुझसे मिलने भी नहीं आएगा, तुझे जरा भी दुख नहीं है? लाइफ में कभी कभी सबको अलग अलग फैसले लेने पड़ते हैं। आज दुख है, कल सुख होगा। यार तू पता नहीं इतनी सख्त कैसे है, अपने फैसले खुद ले लेती है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती मम्मी पापा के सामने बोलने की। मेरी भोली भाली बहन, जिस दिन तू अपना फैसला खुद लेगी ना, उसी दिन से तू भी खुश रहने लगेगी। अब रोने की कोई बात नहीं है, अपनी शादी एंजॉय कर। शिल्पा भावुक होकर नेहा को गले लगा लेती है। शिल्पा की शादी धूमधाम से पूरी हो जाती है। विदाई का समय आता है, घर में सब रो रहे होते हैं और शिल्पा चली जाती है। उसी दिन एक कोने में नेहा भी अपने फैसले के साथ खड़ी होती है। मैं जा रही हूँ शादी करने। जब आप लोगों को मेरा साथ नहीं देना है तो अब क्या ही बात रह गई है। जा यहाँ से, तू हमारे लिए मर गई। हमें ना तेरी शक्ल देखनी है, ना तेरे बारे में कुछ जानना है। बेटा खुश रहना। नेहा रोते हुए घर से निकल जाती है। पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने घर को देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। एक छोटे से ऑफिस में नेहा और मुकुल खड़े होते हैं। वहां सिर्फ कुछ गवाह होते हैं, कोई शोर नहीं, कोई धूमधाम नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर सच्चा प्यार होता है। डर तो नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि तुम साथ हो। दोनों रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। दोनों बहनें अब अपनी अपनी जिंदगी के अलग अलग रास्तों पर निकल चुकी होती हैं। शिल्पा का ससुराल बाहर से बहुत बड़ा और अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर के लोग बहुत चालाक होते हैं। शिल्पा का गृह प्रवेश हो रहा होता है। आओ बेटा, अब तो इस घर के सारे काम तुम ही संभालोगी। मैं तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गई। मैं अभी घर में आई भी नहीं और काम की जिम्मेदारी पहले ही दे दी इन्होंने। रात को शिल्पा अपने कमरे में बैठी होती है, सिर पर घूंघट रखे हुए। उसका दिल घबराहट से तेजी से धड़क रहा होता है। राघव बाथरूम से बाहर आता है और धीरे धीरे शिल्पा के पास बैठता है। अब घूंघट हटाओ भी। वो खुद ही उसका घूंघट हटाता है और बिना उसकी सहमति के उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। शिल्पा असहज हो जाती है, पीछे हटने की कोशिश करती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। आज हमारी सुहागरात है, तुम ऐसे कैसे सो सकती हो? राघव उसकी चुन्नी खींच लेता है और जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करता है। शिल्पा की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी उसने सोची थी। अगली सुबह शिल्पा बहुत थकी हुई सी उठती है। उसके चेहरे पर नींद की कमी और हल्की उदासी साफ नजर आ रही होती है। जैसे वो नीचे आती है, किचन में कमला देवी खड़ी होती हैं। आ गई महारानी, जाओ जाकर काम करो। अब इस घर का हर एक काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। सारा काम खुद कर देना, मुझे कुछ बताने की जरूरत ना पड़े। जी मम्मी जी। शिल्पा चुपचाप किचन की तरफ बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर डर और दबाव साफ झलक रहा होता है। दूसरी तरफ नेहा का गृह प्रवेश हो रहा होता है। मुकुल का घर साधारण लेकिन प्यार से भरा होता है। दरवाजे पर रंगोली बनी होती है और परिवार के सभी लोग मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं। आओ बेटा, अपने घर में स्वागत है। नेहा मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखती है। उसके चेहरे पर सुकून और अपनापन साफ दिखाई देता है। नेहा और मुकुल अपने कमरे में जाते हैं। नेहा घूंघट में बैठी होती है। मुकुल धीरे से उसका घूंघट हटाता है। मेरी प्यारी बीवी, आराम कर लो, तुम भी थक गई होगी। हाँ, आप सही कह रहे हो। नेहा थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम अपनी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो थे, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे को और जानने की जरूरत है। उसके बाद ही हम अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नेहा मुस्कुरा देती है। उसे सुकून मिलता है। दोनों चैन से सो जाते। अगली सुबह शिल्पा अपने पति राघव के लिए चाय लेकर आती है। चाय थोड़ी ठंडी हो जाती है। यह इतनी ठंडी चाय कौन पीता है? तुम्हें कोई बात समझ आती भी है या नहीं? तुम्हें तो कोई काम भी नहीं आता। राघव गुस्से में शिल्पा का हाथ जोर से झटक देता है। शिल्पा के हाथ में दर्द होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। पता नहीं कैसी लड़की ले आए हैं हम। देखने में ही सुंदर लगती है, वैसे काम करना नहीं आता। शिल्पा चुपचाप खड़ी रहती है, अंदर ही अंदर टूटती हुई। दूसरी तरफ नेहा अपनी पहली रसोई कर रही होती है। उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उसने अपने घर में कभी नहीं बनाया। वो जैसे तैसे खाना बनाती है, कुछ जला हुआ, कुछ पक्का, कच्चा। नेहा डरते डरते खाना सबके सामने परोसती है। पूरा परिवार चुपचाप खाना खा लेता है, कोई भी बुराई नहीं करता। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो। अरे सॉरी की क्या बात है? तुमने ये खाना पूरी मेहनत से बनाया है।
हाँ बेटा, तूने मेहनत तो पूरी की है। धीरे धीरे मैं तुझे सब सिखा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी आजकल की लड़कियां कहाँ खाना बनाती हैं। नेहा के चेहरे पर सुकून आ जाता है। दोनों की जिंदगी में अब धरती आसमान का फर्क साफ दिखाई देने लगता है। अगला दिन सुबह से ही शिल्पा पूरे घर का काम अकेले कर रही होती है। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ उसी के जिम्मे होता है। कमला देवी पास खड़ी सिर्फ हुक्म देती है लेकिन मदद नहीं करती। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, हमें बार बार बोलना ना पड़े। दिन भर काम करते करते शिल्पा पूरी तरह से थक जाती है। रात को वो अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी राघव ऑफिस से आता है। आते ही अपनी टाई उतारकर इधर उधर फेंक देता है। क्या कर रही हो ऐसे बैठकर? वो शिल्पा के पास आता है और जबरदस्ती उसके करीब आने लगता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ पूरे दिन का काम करके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी पत्नी हो, जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसे ही चलना होगा। अपनी इच्छा बताने की कोई जरूरत नहीं है। शिल्पा के अंदर गुस्सा भी उभरता है और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। राघव जबरदस्ती करता है और गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। शिल्पा के चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई देने लगते हैं। अगली सुबह शिल्पा चुपचाप घर से निकल जाती है। थोड़ा राशन का सामान ही तो लाना है, बाद में बता दूंगी। वो मार्केट जाकर जल्दी जल्दी सामान ले आती है और शाम को घर लौटती है। घर में राघव पहले से मौजूद होता है। कमला देवी उसे भड़का चुकी होती है। बेटा, पता है तेरी बीवी बिना बताए चली गई, ना खाना बनाया ना कुछ। तभी शिल्पा अंदर आती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे माँ बाप को 2 टाइम की रोटी भी नहीं दे सकती? मैं तो सारा खाना बनाकर गई थी और मार्केट ही तो गई थी। राघव गुस्से में उसे कमरे में खींच कर ले जाता है। आइंदा से ऐसा कुछ ना सुनो और ना ही तुम बिना बताई कहीं जाओगी। शिल्पा दर्द से करा उठती है। अगले दिन शिल्पा के फोन पर उसके दोस्तों का कॉल आता है। वो राघव के सामने ही बात कर रही होती है। अरे यार, हम गेट टुगेदर कर रहे हैं, तू भी आ जा। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती, मैं अपने ससुराल में हूँ। राघव अचानक मीठा बन जाता है। अरे क्यों नहीं जा सकती? जाओ ना, तुम भी एंजॉय करो। अरे तेरे पति तो खुद बोल रहे हैं जाने को, तू ही मना कर रही है। ठीक है, मैं अपने पति के साथ आ जाऊंगी। शाम को राघव शिल्पा को पार्टी में लेकर जाता है। वहां वो सबके सामने बहुत ही अच्छा और केयरिंग बनने का नाटक करता है। यार तेरा पति तो बहुत अच्छा है, हैंडसम भी है और केयरिंग भी। हाँ, बहुत केयरिंग है। लेकिन शिल्पा के दिमाग में वो सारे पल घूम रहे होते हैं। थप्पड़, गुस्सा, दर्द। एक दोस्त शिल्पा की गर्दन पर निशान देख लेती है। ये निशान कैसा है? अरे कुछ नहीं, काम करते वक्त लग गया, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है ना। तभी शिल्पा का एक मेल फ्रेंड बेस्ट वाला वहां आता है और उसे गले लगा लेता है। कैसे हो शिल्पा? कितने टाइम बाद मिल रही हो? राघव दूर से गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। अब ये शादीशुदा है, थोड़ा संभल कर। अरे मेल बेस्ट फ्रेंड की जगह कोई नहीं ले सकता। शिल्पा डर जाती है। आज तो घर जाकर बहुत कुछ होगा। घर लौटते ही राघव गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बहुत मजे आ रहे थे ना? वो जोर से शिल्पा को थप्पड़ मारता है। शिल्पा नीचे गिर जाती है और उसका सिर टेबल से टकरा जाता है। हल्का खून निकलने लगता है। आप सबके सामने इतना अच्छा बनने का नाटक करते हो और यहाँ आकर ऐसा व्यवहार करते हो। मैं अब आपसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। राघव उसका चेहरा पकड़ लेता है। तंग आ चुकी हो तो मैं क्या करूं? तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है मैंने। शिल्पा जोर जोर से रोने लगती है। अगली सुबह शिल्पा अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है। उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर मम्मी लिखा होता है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, कैसी है? ससुराल में सब सही चल रहा है ना? शिल्पा एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। हाँ मम्मी, सब ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फोन करते ही शिल्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी होती है। कुछ दिन बाद शिल्पा अपने ससुराल वालों और पति के व्यवहार से बहुत ज्यादा तंग आ जाती है। वो हिम्मत करके अपनी सास से बात करती है। मम्मी जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ जा, वैसे भी तू कौन सा यहाँ टिकती है। शिल्पा चुपचाप अपना बैग उठाती है और मायके के लिए निकल जाती है। उसके कदम भारी होते हैं लेकिन दिल में एक उम्मीद भी होती है। दूसरी तरफ नेहा की जिंदगी पूरी तरह अलग होती है। मुकुल उसे समझा रहा होता है। तुम ऐसे घर पर नहीं बैठ सकती। आजकल के जमाने में लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। आप जैसे पति पाकर तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो कोई 16 सोमवार के व्रत भी नहीं किए, फिर भी इतना अच्छा पति मिल गया। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं थी, तुम हो ही इतनी खास। नेहा मुस्कुरा देती है। अगले दिन नेहा बहुत थकी हुई होती है। उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं ये नॉर्मल है, तुम स्ट्रेस मत लो। मुकुल उसके पास बैठकर उसके पैर दबाने लगता है। उसके लिए चॉकलेट लाता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। यार तुम तो एकदम परफेक्ट हो। कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी कैसी होती।
मुझे पता है तुम्हें दुख होता है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बात नहीं करते। हाँ, दुख तो होता है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। कभी कभी सोचती हूँ अगर मैंने अपनी लाइफ का फैसला खुद ना लिया होता तो शायद मैं किसी अनजान के घर में दुख झेल रही होती। मुकुल उसे अपने गले से लगा लेता है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे मम्मी पापा भी एक दिन हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। नेहा उसकी बाहों में सुकून महसूस करती है। एक तरफ शिल्पा जो अपने दर्द को छुपाकर जी रही होती है और दूसरी तरफ नेहा जो अपने फैसले पर खड़ी होकर खुशियों से भरी जिंदगी जी रही होती है। रात को शिल्पा किचन में देर तक काम करके अपने कमरे में आती है। उसके हाथ थकान से कांप रहे होते हैं। जैसे वो कमरे में कदम रखती है, राघव गुस्से में खड़ा होता है। इतनी देर क्यों लगा दी? एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। वो मम्मी जी ने और काम दे दिया था, इसीलिए देर हो गई। राघव बिना कुछ सुने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचता है। बहाने मत बनाओ, तुम्हें सिर्फ कामचोरी आती है। वो शिल्पा को जोर से धक्का देता है जिससे वो बिस्तर पर गिर जाती है। उसके हाथ से कंगन टूटकर फर्श पर बिखर जाते हैं। प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन राघव का गुस्सा कम नहीं होता, वो उसे थप्पड़ मार देता है। दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में बैठी होती है। वो थोड़ा बीमार लग रही होती है और उसके माथे पर हल्का बुखार होता है। नेहा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? थोड़ा सिर दर्द हो रहा है और कमजोरी भी लग रही है। मुकुल तुरंत उसके पास बैठ जाता है और उसका माथा चेक करता है। अरे तुम्हें तो बुखार है, तुम आराम करो, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। वो खुद किचन में जाकर उसके लिए सूप बनाता है, दवाई लाता है और उसे अपने हाथ से खिलाता है। तुम इतना ख्याल क्यों रखते हो मेरा? क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी खुशी हो। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। शिल्पा अपने मायके पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। मधुबाला देवी और मोहन जी उसे देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसके चेहरे की हालत देखकर चौंक जाते हैं। मम्मी, राघव बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। वो मुझे बहुत परेशान करता है, हर वक्त डराता है। शिल्पा कांपते हुए अपने हाथ और गर्दन के निशान दिखाती है। देखो, मेरे साथ जबरदस्ती भी करता है। मधुबाला देवी तुरंत घबरा जाती हैं और उसे पापा के सामने से पकड़कर अंदर कमरे में ले जाती हैं। तू पागल हो गई है क्या? ये सब बातें अपने पापा के सामने करने की होती हैं? मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ। अब वो तेरा पति है, जो भी करेगा तुझे एक्सेप्ट करना होगा। इसमें तुझे कोई ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, ऐसे थोड़ी होता है, आपने मुझे बेच थोड़ी दिया है, मैं उसकी गुलाम नहीं हूँ। जब लड़की एक बार ससुराल चली जाती है तो वहां से उसकी अर्थी उठ कर आती है। मुझे राघव से डाइवोर्स चाहिए। ये सुनते ही मधुबाला देवी उसे हल्का सा थप्पड़ मार देती है। मैं आइंदा से ये बातें सुन ना लूं। डिवोर्स वाइवोर्स अच्छे घर की लड़कियां नहीं करती। शिल्पा पूरी तरह से टूट जाती है। मम्मी, अच्छी तो नेहा निकली जिसने अपनी पसंद की शादी की। आपकी पसंद से तो मैं तड़प रही हूँ। चुप कर, नेहा के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब कर। शिल्पा रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं। दर्द, डर, अकेलापन। अचानक वो ध्यान खो बैठती है और एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने आ जाती है। ट्रक अचानक ब्रेक लगाता है। वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे बहन जी, पागल हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? हमें भी मारोगी क्या? सॉरी भैया, गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा। शिल्पा किसी तरह खुद को संभालती है और वापस अपने ससुराल पहुंच जाती है। वो अपने कमरे में बैठ जाती है। आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। अब मेरी जिंदगी में क्या ही बचा है? मैं कैसे जीऊंगी जब मेरे अपने ही मेरा साथ नहीं दे रहे? पता नहीं ये अत्याचार कब तक चलता रहेगा। दूसरी तरफ नेहा अपने घर के मंदिर के सामने खड़ी होती है, हाथ जोड़कर पूजा कर रही होती है। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया, इतना अच्छा पति दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुकुल पीछे से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है। नेहा की जिंदगी प्यार, सम्मान और सुकून से भरी होती है। एक ही माँ की दो बेटियां, एक दर्द में डूबी हुई और दूसरी खुशियों में जी रही होती है। रात को शिल्पा और राघव अपने कमरे में शादी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। शिल्पा आईने के सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे और गर्दन पर कई निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। ढंग से मेकअप करो, ये निशान क्यों दिख रहे हैं? कर तो रही हूँ, इससे ज्यादा मेकअप नहीं हो सकता। राघव गुस्से में उसका हाथ जोर से मरोड़ देता है। अगर किसी को कुछ बताने की कोशिश करी ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। शिल्पा दर्द से रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। मेरे दोस्त की शादी है, मुझे कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। तमीज से पेश आना सबके सामने। शिल्पा अपने आंसू छुपाकर तैयार हो जाती है। राघव और शिल्पा शादी में पहुंचते हैं। चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक और खुशियों का माहौल होता है। अरे यार, तेरी बीवी तो बहुत सुंदर है। हाँ यार, मैं बहुत लकी हूँ। कितना झूठा आदमी है, सिर्फ दिखावा करना जानता है। दूसरी तरफ नेहा और मुकुल भी उसी शादी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यार, आज मेरे बचपन के दोस्त की शादी है। तो चलो हम भी मिल लेते हैं आपके दोस्त से। दोनों तैयार होकर शादी में पहुंचते हैं। नेहा शादी के बाद और भी ज्यादा सुंदर और ग्लोइंग लग रही होती है।
यार तेरी बीवी कितनी सुंदर है। बीवी तो सुंदर है ही, मैं भी इसे पाकर बहुत खुश हूँ। अगर नेहा मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं तो बेजान सा हो जाता। नेहा ये सुनकर खुश हो जाती है। इसी पार्टी में दोनों बहनें नेहा और शिल्पा एक ही जगह मौजूद होती हैं। अचानक नेहा की नजर सामने जाती है। वहां शिल्पा अपने पति के साथ खड़ी होती है। राघव हल्के से उसे डांट रहा होता है, लेकिन ये किसी को साफ नजर नहीं आता। नेहा तुरंत अपनी बहन के पास जाती है। अरे दीदी आप यहाँ, हम कितने साल बाद मिल रहे हैं। शिल्पा भी उसे देखकर खुश हो जाती है और गले लगा लेती है। अरे मेरी प्यारी बहन तो कहाँ थी, कैसी थी? मैंने मम्मी से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, मुझे पता है आप मम्मी की हर बात मानती हो, इसीलिए फोन नहीं कर पाई। दीदी आपको क्या हो गया है? आपका फेस इतना डल क्यों लग रहा है? आप तो हमेशा इतनी ग्लोइंग रहती थी। मुझे छोड़, तू अपने आप को देख, तू कितनी स्मार्ट और ग्लोइंग लग रही है, एकदम कोरियन ग्लास स्किन। ये सब मुकुल का प्यार है। शादी के बाद लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है। शिल्पा ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे दुख और शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ मेरी भी अच्छी चल रही है। दीदी आपके चेहरे और गर्दन पर निशान कैसे हैं? हाथ पर भी लगता है आप अपना ध्यान नहीं रख रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है। शिल्पा नजरें चुरा लेती है। नेहा को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। रात को घर लौटकर नेहा अपने गहने उतार रही होती है। उसके चेहरे पर सोच और चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। यार पता नहीं, आज दीदी से मिलकर अच्छा तो लगा, लेकिन उससे ज्यादा अजीब लगा। क्या हुआ? उनके हाथ पर इतने निशान थे, चेहरे पर भी, और वो बहुत दुखी लग रही थी। पहले उनके चेहरे पर कितना निखार होता था, अब एकदम बुझा हुआ लग रहा था। तुम उनसे खुलकर बात करो। कभी कभी ससुराल में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और लड़कियां वो बातें दबा देती हैं। नेहा के मन में शक और गहरा हो जाता है। अगले ही दिन नेहा अपने मायके जाती है। दरवाजा खोलते ही मधुबाला देवी उसे देखकर गुस्से में आ जाती हैं। मम्मी दीदी के साथ क्या हो रहा है? तुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मम्मी दीदी की हालत ठीक नहीं लग रही थी, कल शादी में मिली थी, उन्हें जरूर कोई दिक्कत है। तू ज्यादा ज्ञानी मत बन, हमें जो परेशानी दिखेगी हम खुद बात कर लेंगे। मधुबाला देवी उसे धक्का देकर घर से बाहर कर देती हैं। नेहा बाहर खड़ी सोचती रहती है। मम्मी को सब पता है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता रही है। अब मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन नेहा मुकुल से शिल्पा के ससुराल का एड्रेस लेती है और वहां पहुंच जाती है। वो पास की एक पड़ोसी औरत से बात करती है। आंटी ये जो पास वाला घर है उसमें सब ठीक है ना? बेटी उस घर से तो रोज मारपीट और चिल्लाने की आवाज आती है, रात को रोने की आवाज भी आती है। और उनकी बहू, वो तो बहुत परेशान रहती है, उसे नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी दिन नेहा अपनी बहन को फोन करती है। दीदी चलो ना, आज हम दोनों मिलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। हाँ ठीक है। दोनों एक कैफे में बैठती हैं। शिल्पा कॉफी लेने के लिए उठकर जाती है। इतने में नेहा की नजर शिल्पा के फोन पर पड़ती है। वो झिझकते हुए फोन उठाती है। फोन में नोट्स खुले होते हैं। मैं मरना चाहती हूँ, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, मैं बहुत अकेली हूँ। नेहा के हाथ कांपने लगते हैं। वो गैलरी खोलती है। वहां कई वीडियोस होते हैं। राघव शिल्पा को मार रहा होता है, उस पर चिल्ला रहा होता है। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी आप इतना सब सह रही थी और मुझे बताया तक नहीं। नेहा जल्दी से सारे फोटो और वीडियोस अपने फोन में भेज लेती है। अब सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। नेहा समझ चुकी थी उसकी बहन किस नरक में जी रही है। रात को नेहा अपने कमरे में बैठी होती है और अपने फोन में सेव की गई सारी वीडियो मुकुल को दिखा रही होती है। देखो दीदी के साथ कितना बुरा हो रहा है, वो इतना सब सह रही हैं। मुकुल ध्यान से सारी वीडियोस देखता है। शिल्पा पर हो रही मारपीट, उसकी रोती हुई हालत। नेहा तुम्हें अपनी दीदी के लिए स्टैंड लेना होगा। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, आज अपनी बहन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, मेरी खुद की पसंद कितनी अच्छी निकली और माँ की पसंद कितनी गलत। नेहा तुरंत अपनी बहन को फोन करती है। दीदी कल हम लोग आपके घर आ रहे हैं और मम्मी पापा को भी बुला लेना। अगर मैं उन्हें फोन करूंगी तो वो मुझसे मिलने से मना कर देंगे। ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं जानती हूँ तू मम्मी पापा से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। अगले दिन शिल्पा के ससुराल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। नेहा, मुकुल, मधुबाला, मोहन जी और शिल्पा का ससुराल। माहौल ऊपर से सामान्य लगता है। सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अचानक नेहा टीवी ऑन करती है। नेहा तेरी अभी तक टीवी देखने की आदत नहीं गई? दीदी आपको तो पता है मुझे टीवी देखना कितना पसंद है। नेहा अपना फोन टीवी से कनेक्ट करती है। अचानक स्क्रीन पर वीडियो चलने लगती है। राघव शिल्पा को मार रहा होता है, उसका सिर टेबल से टकरा रहा होता है, थप्पड़ मारता है। फिर स्क्रीन पर शिल्पा के लिखे हुए शब्द आते हैं, मैं मरना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। ये सब क्या है? तुम यहाँ हमसे मिलने आई हो या हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने? मैं आपकी इज्जत खराब करने नहीं आई हूँ, मैं आपको आपके बेटे की करतूत दिखाने आई हूँ।
इतने सालों से वो मेरी बहन के साथ ये सब कर रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। शिल्पा रोने लगती है। नेहा ये सब मत कर, मेरा घर टूट जाएगा। दीदी ऐसा घर टूटने से अच्छा है कि इंसान मर जाए। अगर आज भी आपने स्टैंड नहीं लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, अब इसकी भी बर्बाद करेगी। मम्मी आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही है? आपने जबरदस्ती दीदी की शादी कर दी और अब उनका साथ देने की बजाय उन्हें ही डांट रही हो। शिल्पा अपनी माँ के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मुझे बचा लो। मधुबाला देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे अपनी पसंद पर बहुत शर्म आ रही है। सही तो नेहा निकली जिसने अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया। भाई साहब आपने बहुत गलत किया, हमारी बेटी को इतना परेशान किया। आज ये रिश्ता खत्म होकर रहेगा। मेरी दीदी इस जेल से आजाद होंगी और ना ही वो दरिंदे के साथ रहेंगी। नेहा और उसके माता पिता मिलकर शिल्पा को उस घर से बाहर निकाल लेते हैं। कुछ समय बाद शिल्पा का डिवोर्स हो जाता है। वो अपने मायके वापस आ जाती है। मधुबाला और मोहन जी अब नेहा और मुकुल को भी अपना दिल से अपना लेते हैं। मम्मी आपने बहुत अच्छा किया जो दीदी का साथ दिया। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही। आज तूने ही अपनी बहन की जान बचाई है। शिल्पा आगे बढ़कर नेहा को गले लगा लेती है। तू मेरी असली ताकत है मेरी बहन। दोनों बहनें गले लगकर रोती हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, राहत और खुशी के होते हैं। कुछ हफ्तों बाद शिल्पा अपने मायके में एक कमरे में बैठी होती है। उसके सामने किताबें रखी होती हैं, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। पुराने दर्द की यादें अभी भी उसे परेशान कर रही होती हैं। क्या मैं सच में फिर से सब कुछ शुरू कर पाऊंगी? तभी नेहा अंदर आती है। उसके हाथ में चाय का कप होता है। क्या सोच रही हो दीदी? नेहा मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ। नेहा उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। दीदी आप कमजोर नहीं हो। आपने इतना कुछ सहा है और फिर भी खड़ी हो। ये आपकी ताकत है और अब आपकी नई जिंदगी शुरू होगी जहाँ कोई आपको रोकेगा नहीं, दबाएगा नहीं। तभी मुकुल भी कमरे में आता है। शिल्पा दीदी, मैंने आपके लिए एक कोर्स ढूंढ, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकती हैं। इससे आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। सच में? हाँ, और हम सब आपके साथ हैं। शिल्पा की आंखों में हल्की चमक वापस आ जाती है। शायद अब मैं सच में अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक छोटी सी मीटिंग रखी जाती है, जहां परिवार और आसपास के लोग मौजूद होते हैं। मधुबाला देवी खुद आगे आकर सबके सामने खड़ी होती हैं। आज मैं आप सबके सामने एक सच बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला खुद लेकर बहुत बड़ी गलती की। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। मैंने उसकी खुशी नहीं देखी, बस अपनी सोच उस पर थोप दी और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी बेटी सालों तक दर्द सहती रही। शिल्पा पीछे खड़ी ये सब सुन रही होती है। लेकिन मेरी छोटी बेटी नेहा, उसने हिम्मत दिखाई, सच के लिए खड़ी हुई और अपनी बहन को बचाया। सभी लोग नेहा की तरफ देखने लगते हैं। अरे भाई सच में आजकल ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। सच में आजकल ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। शिल्पा धीरे धीरे आगे आती है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की गलत रिश्ते में है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। सहना कोई मजबूरी नहीं होती। अगर मैं पहले बोलती तो शायद इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। नेहा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन दीदी अब आपने बोल दिया है और यही सबसे बड़ी जीत है। मुकुल और मोहन जी गर्व से दोनों बेटियों को देखते हैं। क्या शादी माता पिता की पसंद से ही होनी चाहिए या रिश्ते में समझ और खुशी ज्यादा जरूरी होती है? आप अपना नजरिए से क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।